القدس دشن شعبنا طوفانه आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां दोस्तों, जंग में इजराइल के खिलाफ तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया है। जहां पहले हमास ने शुरू से ही मोर्चा संभाले रखा और उसके 2 दिन बाद बैकअप के लिए हिजबुल्लाह लेबनान से तैयार हो गया और बीते 23 दिन से लगातार दोनों तरफ से जंग जारी है। जहां इस जंग में गाजा में जो आतंक इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा फैलाया गया है, उसे लेकर के अब यमन की सेना खुल करके इस जंग में कूद गई है। जहां जंग के लिए ऐलान पहले भी होते रहे, पहले भी ये कहा जाने लगा कि हम जाएंगे या वहां से वो देश जो है बॉर्डर खोलने वाला है और इस जंग में इस सेना की एंट्री होने वाली है। पर यमन ने इस जंग में कोई ऐलान नहीं किया, बल्कि पहले ही चेताया अमेरिका को कि इस जंग में अगर आपने इजराइल का साथ दिया तो हम आपके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं रुकने वाले। और यमन ने जो कहा वो करके दिखाया कि यमन ने बीते कुछ दिन पहले 2 से 3 बार इजराइल की तरफ रॉकेटों को दागना शुरू कर दिया। और जब यमन की तरफ से यह कदम उठाया गया तो फिर इसके बाद आज यमन के द्वारा यह खुल करके ऐलान कर दिया गया और किसी नेता या किसी मंत्री के जरिए नहीं, बल्कि खुद कर्नल जनरल ने इस बात का खुलासा कर दिया कि जो बीते 23 दिन से हमारे भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसकी बर्दाश्त की अब सीमा पार हो चुकी है। और हम इस जंग में दुश्मन जायोनियों को और दुश्मन अमेरिका को यह बता देना चाहते हैं कि इस जंग में अब हमारे जो अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा है वो अकेली नहीं है। अब इस जंग में जो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया गया है उसमें हम भी शामिल हैं। जहां इस ऐलान के बाद हड़कंप साफ तौर पर मचा हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे यमन की सेना ने अपना युद्ध अभ्यास किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये युद्ध अभ्यास किया गया। तो इसी के साथ साथ जो कर्नल हकमान हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहा, पहले उनके वीडियो पर नजर डालिए। للقدس دشن شعبنا طوفانه بالقصف قبل الزحف بالأقدام فلقد قطعنا العهد نسبق قولنا। आपने सुना जो उनका बयान खासतौर पर अरबी में दिया गया और इसकी तमाम बातें जो हैं वो लोगों के सामने आई, जहां साफ तौर पर संदेश दिया गया कि जो जायोनी आतंकी हमारे लोगों को मार रहे हैं, उन्हें यमन की ताकत का अंदाजा है। और अब इस जंग में हमास अकेला नहीं है, इस जंग में हम भी उसके साथ हैं। और अब हमारे हमलों से बचने के लिए जायोनी जो हमारे दुश्मन हैं वो तैयार रहें और उन्हें यह साफ तौर पर हिदायत दी जाती है कि अब मस्जिद अल अक्सा को आजाद कराने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां ये तमाम बातें सामने आई, तमाम ऐलान जो है वो किया गया, बातों को सामने रखा गया, तो वहीं यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने भी इस बारे में साफ तौर पर बताया और कहा कि सपोर्ट फोर्स कैरी, जो कि आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कहा गया अल-कस्साम ब्रिगेड के लिए सपोर्ट फोर्स कैरी आउट मिलिट्री मैनुअल अल-अक्सा फ्लूड। हम पूरी तरीके से इस जंग के लिए अब तैयार हैं और हम अपने नेताओं को यह सिर्फ बताने के लिए ही आए हैं कि अब ये जंग नहीं रुकने वाली और इजराइल के खिलाफ ये तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। क्या कुछ छापा है, क्या कुछ कहा गया, उसको आपके सामने भी रखूंगा कि क्या कुछ यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने कहा है। जहां इज अल दीन
अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने जिस तरीके से जंग को लगातार अंजाम दिया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। कब्जे के खिलाफ गुटों द्वारा शुरू किए गए अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन की निरंतरता के साथ सपोर्ट ब्रिगेड की सेनाओं ने अल अक्सा फ्लड नामक एक सैन्य युद्ध अभ्यास किया है। सेनाएं और इजरायली हत्या मशीन के सामने फिलिस्तीनियों के सामने नहीं झुकने वाली, और इस ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में हम भी पूरी तरीके से अब तैयार हैं। जहां युद्ध अभ्यास के दौरान जिसमें कई सैन्य और नागरिकता नेताओं के लिए सहायता बलों के कमांडर मेजर जनरल कासिम अल हमरान, जिनके बयान को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने इस बयान में कहा, जहां रक्षा और आंतरिक सैन्य नेतृत्व में उपस्थित लोगों का स्वागत भी उनके द्वारा किया गया, और उन्होंने इस बल पर जोर देते हुए कहा कि युद्ध अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब गाजा मानवता के लिए सबसे भीषण आक्रामकता का सामना कर रहा है, जो यमनी सशस्त्र बलों के एक अभिन्न अंग है। जो आज गाजा झेल रहा है वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे ही शरीर का हिस्सा है। जहां साफ तौर पर कासिम अल हमरान द्वारा, जो कि कर्नल है, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही, और अल हमरान ने अल अक्सा फ्लड युद्ध अभ्यास को हिमशैल की एक बूंद माना। और ये ब्रिगेड आज जो युद्ध अभ्यास कर रही है वो देश और विदेश में जायोनी दुश्मन और उसके गुर्गे के भी टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी स्थान और समय के लिए, क्षेत्र में हम हमले के लिए भी तैयार हैं, और हर तरीके से जायोनियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। ये बात और ये युद्ध अभ्यास सिर्फ जायोनियों को संदेश देने के लिए किया गया है कि जो अल अक्सा, जो फिलिस्तीन हमारे शरीर का ही हिस्सा है, उसके साथ ये जुल्म ज्यादती जो हो रही है, अब आप तीसरे मोर्चे के लिए तैयार रहें। जहां उसके बाद सैन्य युद्ध अभ्यास लगातार मशीन गन, नोजल तोपों और अलमरुवीड़ा वाहनों की दुश्मन की स्थिति की ओर निरंतर धार के साथ शुरू हुआ, जहां अपने जंगी हथियारों का खास तौर पर दुनिया के सामने मुजाहिरा किया, ये संदेश देने के लिए इजराइल को कि जो अत्याचार वो कर रहा है उसे बंद करे। जहां समर्थन और बैकअप बलों के समूह ने दुश्मन ठिकानों की ओर हमला शुरू कर दिया है, जबकि वाहनों, तोपों और मशीन गनों से दुश्मन साइडों की ओर गोला बारूद फायर करना जारी रखा हुआ है। यहां सिर्फ ऐलान नहीं किया गया है, जो लोग कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहे हैं कि भैया ये तो कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यहां कर्नल, जो यमनी सेना के कमांडर हैं, साफ तौर पर कहा कि हम पहले से ही हर जगह से बैकअप दे रहे हैं, और हम कई ठिकानों पर दुश्मन के हमला भी कर चुके हैं, और दुश्मन को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस जंग में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, और उन पर हमला करने, दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों से हमला हमने किया है। वाहन भंडार और दुश्मनों के आभासी सुरक्षा बाड़ को हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे। जहां खुल करके ये ऐलान किया गया, क्योंकि इससे पहले जो तमाम बयानबाजी चल रही है, उस बयानबाजी से एक कदम आगे निकलते हुए यमन ने पहले हमला किया अमेरिकी ठिकानों पर, इजराइल के ऊपर, और उसके बाद युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास के बाद ये तमाम बातें कही गई। जहां समर्थन नायकों ने दुश्मन को यह संदेश देने के लिए इस युद्ध अभ्यास को आयोजित करने में खुशी व्यक्त की कि ब्रिगेड की सेनाएं सामान्यता पर यमनी सेना और स्वतंत्रता की रक्षा करने, दुश्मन का सामना करने और उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है, और अल अक्सा सहित पवित्र स्थलों को आजाद कराने के लिए देश के स्वतंत्र लोगों के साथ भाग लेने के लिए भी इस जंग में अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ये ऐलान किया गया है, तो यकीनन अब ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि इस जंग में जिस बात का डर था, वो तीसरा मोर्चा भी यमन से इजराइल के खिलाफ खुल चुका है।
हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।